मध्य प्रदेश की सबसे वीवीआईपी सीट दिमनी, जहां से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर उनको चुनौती दे रहे हैं। रविंद्र जी, इस सीट पर पूरे देश की नजर है। किसान आंदोलन भी हुआ, कृषि मंत्री और मौजूदा विधायक हैं आप, और उन्होंने खुद से ये सीट चुनी नरेंद्र सिंह तोमर ने। कितना बड़ा चैलेंज? कोई चैलेंज नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर सबसे, मैं कह सकता हूं उनको कि सही बात यह है कि जनता को जितना उन्होंने धोखा दिया है, 2 बार केंद्र में मंत्री, 10 साल से सांसद वो मुरैना से हैं, 5 साल सांसद वो ग्वालियर में रहे, उससे पहले वो 2 बार विधायक रहे ग्वालियर से, लेकिन आज तक उन्होंने जनता के हित में कोई फैसला नहीं लिया। जो भी उन्होंने फैसले लिए वो उन्होंने अपने हित में लिए, और उसी का परिणाम है ये 100 करोड़ के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये वायरल वो साफ दिख रहा है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? कहीं कोई कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई तो सामने आ गई। अभी कल किसान महापंचायत खड़ियार में हुई, जो दिल्ली की सड़कों पर 14 महीने बैठे रहे किसानों के हित में आंदोलन किया, उसमें उन सभी नेताओं ने एक बहुत महत्वपूर्ण बातें तो उनकी 4-5 बहुत महत्वपूर्ण आरोप थे। उन आरोपों में एक बहुत बड़ा आरोप है जो हमारे क्षेत्र के हर किसान से जुड़ा हुआ है, उसके हित से जुड़ा हुआ है। प्रतिवर्ष जो है फसल की जो 3 फसलें अपनी, उसका दिल्ली में सेंट्रल की जो सरकार है उसमें तय होता है उसका मिनिमम, हम ये फसल बाजरा की, गेहूं की, चना की, एमएसपी के हम इतने रेट में खरीदेंगे। तो हमारी प्रमुख फसल है खरीफ की बाजरा। बाजरा का जो मूल्य तय हुआ वो 2500 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से खरीद तय हुई। लेकिन हमारे क्षेत्र में, पूरे चंबल संभाग में, पूरे दिमनी में किसी भी किसान से आप पूछ लो, किसी का भी बाजरा, किसी का 1750 में चला गया, किसी को 1800 में चला गया, किसी को 1900 में चला गया, लेकिन किसी भी किसान को 2500 रुपया का मूल्य नहीं मिला। ये जो 600-700 रुपया, 750 रुपया जो किसान का प्रति एक का नुकसान हुआ कुंटल के हिसाब से, उसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है? कृषि मंत्री जी पे आरोप है कि आप किसानों को इतना बड़ा धोखा दे रहे हो। जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हो, उसी क्षेत्र के किसान का बाजरा 2500 रुपये कुंटल के हिसाब से तय हो गया जब भारत सरकार में, तो फिर आपने 2500 रुपये कुंटल के हिसाब से क्यों नहीं दिया किसान को? ये बड़ा आरोप है। और इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे दिमनी के किसानों का, पूरे चंबल संभाग के किसानों का, और पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का, पूरे देश के किसानों से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कुटिल कृषि मंत्री को देश के, पूरे प्रदेश के, पूरे संभाग के, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, इनको हर हालत में चुनाव हारना चाहिए। ऐसे कुटिल आदमी को ऐसी कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। रविंद्र जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं और पुरजोर तरीके से फाइट लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी में एक परसेप्शन बन रहा है या बनाया जा रहा है कि रविंद्र जो हैं नरेंद्र सिंह जी के ही आदमी है, बी टीम है उनकी, शुरुआती करियर का आपका जिक्र हो रहा है। उन लोगों को जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र सिंह, हमारा उनका 36 का आंकड़ा हमेशा रहा और वो रहेगा, क्योंकि वो राजनीति में हमें खत्म करने के लिए हमेशा उन्होंने प्रयास किया, हमेशा हमारे साथ घात किया उन्होंने। तो आप ये समझ लो कि मैं कैमरा के माध्यम से कह रहा हूं आपसे कि नरेंद्र सिंह तोमर को कोई हरा सकता, कोई धूल चटा सकता, तो एक ही नाम है, रविंद्र सिंह भड़ोसा। सबको पता है और ये बात उन्हें पता है। वे कुटिलता पूर्वक जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पहले जो गुमराह करते थे कि वो रविंद्र सिंह जीत जाएंगे, तो हमारा ममाना है इटावा में, यूपी में, तो हम लोग वहाँ जमीन थी हमारी, हम रहते हैं वहाँ, और यहाँ भी हमारा घर है भड़ोसा में, यहाँ परिवार है, जमीन जाए, तो पहले एक प्रचार करते थे कि वो जीत जाएंगे तो वहाँ यूपी इटावा चले जाएंगे। वो बात 3 साल पहले जब मैं विधायक बन गया तो हर एक की जबान पर ताला लग गया, विरोधियों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने समय दिया। 24 घंटे में दिमनी में रहता हूँ, दिमनी की जनता की सेवा करता हूँ। और अब जो कह रहे हैं वो 3 तारीख को, 17 तारीख को वोट पड़ेंगे और 3 को रिजल्ट आएगा। 3 तारीख को उनकी एक एक कुटिलता का हिसाब कुटिलता का जिक्र कर रहे हैं। एक और बात चर्चा में आई आपके, उनके नॉमिनेचर से पहले, कि आपकी उनकी कोई मुलाकात हुई थी क्या सच्चाई है? सुनिए, हम कभी कोई मुलाकात नहीं उनसे करते। आज तक जब से हमने राजनीति की है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? कि हमारा उनका 36 का आंकड़ा राजनीति में। वो जब हमको बराबर डिफीट दे रहे, पहला चुनाव उन्होंने 256 वोट से बेईमानी करके मुझे हराया। दूसरे चुनाव में हमें, जब अपने भारतीय जनता पार्टी में मैं गया, इसके बाद 5 साल काम कराने के बाद मुझे धोखा दिया। धोखा दे करके मैं कांग्रेस से टिकट लाया और वो चुनाव भी मैं जीता 1100 वोट से।
तब हराया जब उनने लास्ट में बीजेपी का प्रचार छोड़ के एक सेकंड का प्रचार किया, तब। नहीं तो मैं उसमें भी रिपीट नहीं खा रहा था। तीसरे चुनाव में मेरा टिकट कटवाने में उन्होंने सेटिंग लगाई वहाँ, और चौथे चुनाव में जब मैं लड़ा, तीसरे में जब वहाँ 2020 में अगर वो प्रचार करने आते ना तो जनता उनका कुर्ता फाड़ देती, क्योंकि इतनी जनता आक्रोश में थी। तो इसलिए मैं बताऊं, और दूसरी बात मैं बता दूं, इस बार 50,000 वोटों से दिमनी की जनता उनको चुनाव हराएगी, क्योंकि मालूम है कि नेता इस क्षेत्र का है रविंद्र सिंह बिड़ौसा, क्योंकि जनता के दिल में है, जनता के बीच में रहता, जनता की सेवा करता और ईमानदारी से काम करता, संघर्षशील है, ईमानदार है, योग्य है, कर्मठ है, सबको पता है ये चीज। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से बसपा भी चैलेंज कर रही है, डंडोतिया पिछली बार आपसे कंपटीशन थी, कोई मतलब ही नहीं, त्रिकोणीय है या नहीं? मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। 2 बार 3 बार से चुनाव हो रहा है, बीएसपी का वोट 5,000 से ऊपर नहीं निकला कभी, और इस बार तो जो है ये समझ लो बहुत पीछे जाएंगे। 2-3 हजार वोट बहुत बड़ी बात है। क्यों? कि जनता को पता है कि वोट खराब करने से कोई फायदा नहीं है। सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, तो सबके सब, चाहे ओबीसी समाज के मतदाता हों, दलित समाज के मतदाता हों, सामान्य के हों, सभी समाज को पता है कि वो कांग्रेस को जिता रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए एक भी वोट इधर उधर नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट दिमनी से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रविंद्र सिंह, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो एक तरह से शिगुफे छोड़े जा रहे हैं उनमें जालसाजी में नहीं फंसना है, सीधा कंपटीशन, टफ कंपटीशन, और पुरजोर तरीके से चैलेंज कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर को, और अपनी जीत का भरोसा वो कर रहे हैं। रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा, नतीजा तब साफ हो जाएगा, लेकिन कह सकते हैं कि जो दिमनी की लड़ाई है बहुत ही रोचक है, और दिमनी की लड़ाई में कांग्रेस भी दम से ताल ठोक रही है।